गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पेरोल के टॉपिक पर ये हमारी थर्ड वीडियो है। लास्ट की टू वीडियोस में हमने सीखा था एम्प्लॉय मास्टर्स, पेरोल मास्टर्स, पे हेड्स और सैलरी डिटेल को क्रिएट करना। आज की भी इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम पेरोल को प्रोसेस कैसे करते हैं। हमने टेली में जो एग्जाम्पल लिया था वो था श्री राम ट्रेडर्स का, जो करनाल से बिलोंग करते थे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रोसेस करना पेरोल को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टैली में अपनी जो हमारी कंपनी है श्री राम ट्रेडर्स उसको ओपन कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे सीधा चलते हैं पेरोल वाउचर्स पर। पेरोल वाउचर्स में आने के बाद बेटा हमें सबसे पहले जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी अटेंडेंस को टैली में क्रिएट करना है। तो देखिए वो हम कैसे करेंगे। जब हम पेरोल वाउचर्स पे आए तो राइट साइड में हमें यहाँ पे अटेंडेंस का एक ऑप्शन दिख रहा है। तो मैंने अगर उस अटेंडेंस के ऑप्शन को प्रेस किया तो देखिए मेरे सामने ये स्क्रीन अपीयर हुई। यहाँ पे हमारे तीन एम्प्लॉयज थे जिनका डेटा हमने टैली में पुट किया था। वो थे राम, श्याम और मोहन। और अब हम इन तीनों की अटेंडेंस टैली में डालते हैं। देखिए हमारे एग्जाम्पल में हमने इन तीनों की जो अटेंडेंस ली है वो ली है मई के लिए, और जिसमें हमने लिखा है कि राम की 31 डेज की है, श्याम की जो प्रेजेंट है वो 30 डेज की है और मोहन की प्रेजेंट 31 डेज की है, और साथ ही उनका 10 आवर्स का ओवर टाइम भी है। तो देखिए यहाँ पे शाम की जो प्रेजेंट है वो 30 डेज की है, इसका मतलब वो एक दिन के लिए एब्सेंट थे। तो चलिए अब यही इंफॉर्मेशन जो अटेंडेंस की है हम इसे टैली में डालते हैं। तो हम वापस आ जाते हैं अपने टैली पे। तो ये अटेंडेंस का पेज हमारा खुला ही हुआ है। तो उसके लिए अब हम देखिए यहाँ पे राइट साइड में हमें एक ऑप्शन मिल रहा है अटेंडेंस ऑटो फिल। तो हम यहाँ पे आते हैं और हमारे सामने ये पेज आता है जिसमें सबसे ऊपर हमें दिख रहा है वाउचर डेट। तो हम ये जो अटेंडेंस डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं मंथ एंड में, और हम मई के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने डाल दिया 31 मई। आगे आ रहा है एम्प्लॉय कैटेगरी, तो मैंने यहाँ ले लिया प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी। और एम्प्लॉय ग्रुप में मैं वन बाय वन जो डिटेल है वो डालना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ ले लिया, वन बाय वन लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं राम को, जो हमारे एम्प्लॉय नंबर 1 थे। उसके बाद अटेंडेंस राम जो 31 डेज के लिए प्रेजेंट थे, तो मैंने लिया प्रेजेंट। और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू टू फिल मैंने यहाँ पुट कर दिया 31। तो इस तरीके से हमने राम की अटेंडेंस को ओके कर दिया। उसके बाद राम की अटेंडेंस तो हमने क्रिएट कर ली। अब हम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे वापस जाते हैं अटेंडेंस ऑटोफिल में। और देखिए यहाँ पे हम फिर डालते हैं 31/5/21 और प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी। यहाँ पे अब हम क्रिएट करने लगे हैं शाम की अटेंडेंस। और देखिए जो शाम थे वो प्रेजेंट थे सिर्फ 30 डेज के लिए। तो मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया और यहाँ पे मैंने शाम की अटेंडेंस भी डाल दी। अब देखिए शाम प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे मुझे उनकी एब्सेंट की डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। अटेंडेंस ऑटोफिल में फिर से आए और यहाँ पे 31/5/21 डाल दिया। और प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी एम्प्लॉय ग्रुप में अब जो बचे हैं वो बचे हैं सिर्फ मोहन, और मोहन प्रेजेंट रहे हैं 31 डेज के लिए। तो यहाँ पे मोहन की जो अटेंडेंस थी वो भी क्रिएट हो गई। लेकिन जो मोहन थे उन्होंने बिजनेस में ओवर टाइम भी किया है। तो वापस अटेंडेंस ऑटोफिल पे चलते हैं और यहाँ पे मैंने वाउचर डेट डाल दी। और उसके बाद यहाँ पे वापस मोहन पे आते हैं क्योंकि उनके ओवर टाइम की भी हमें अभी इंफॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पे हम आए ओवर टाइम पे और डिफॉल्ट वैल्यू टू फिल में मैंने यहाँ लिख दिया 10, क्योंकि उन्होंने 10 आवर्स का जो था ओवर टाइम किया था। तो यहाँ पे हमने ये सारे जो हमारे एम्प्लॉयज थे उनकी मई मंथ की अटेंडेंस हमने डाल दी। ठीक है, अब हम चाहें तो ये सारी जो हमारी अटेंडेंस हमने पेरोल वाउचर्स में जाके पुट की है, मैं उसे देखने के लिए डिस्प्ले में जाऊंगी। और डिस्प्ले में जाके आप देखिए यहाँ पे हमें पेरोल रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलता है। तो मैंने यहाँ पे पी प्रेस किया और उसके बाद आप यहाँ देखिए अटेंडेंस रजिस्टर और अटेंडेंस शीट, ये दो ऑप्शंस हमारे सामने आ रहे हैं। तो अगर मैं अटेंडेंस रजिस्टर पे जाऊं और देखिए फिलहाल यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके 31 मई तक की यहाँ पे डेट है, और मई के मंथ के आगे मुझे 4 वाउचर्स का यहाँ पे दिख रहे हैं। मैंने इसको एंटर किया तो देखिए ये डिटेल हमारे पास यहाँ पे आ रही है, और मैं इसको और डिटेल में देखना चाहती हूँ तो मैंने डिटेल प्रेस की। तो देखिए राम प्रेजेंट थे 31 डेज के लिए, शाम 30 डेज के लिए, मोहन
31 डेज के लिए, और मोहन का ओवर टाइम था 10 आवर्स के लिए। तो इस तरीके से हम अटेंडेंस रजिस्टर को चेक कर सकते हैं। और अटेंडेंस शीट में आए तो देखिए यहाँ पे टाइम चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ डाल दिया 1 मई 21 से लेके 31 मई 21। और देखिए ये आ गई सारी अटेंडेंस की शीट जो हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज थे उनकी। तो इस तरीके से हम हमारे एम्प्लॉयज की अटेंडेंस की इंफॉर्मेशन को डालते हैं टैली में और उसे चेक भी कर सकते हैं। वापस चलते हैं पेरोल वाउचर्स पे। पेरोल वाउचर्स में अब अटेंडेंस तो हमारी डल चुकी है, तो हम वापस चलते हैं पेरोल का जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है उस पर। तो यहाँ से हम पहुंचे पेरोल पर। अब देखिए बच्चों, पेरोल की एंट्री करने से पहले यहाँ पे मुझे एक लेजर क्रिएट करनी होगी, वो है सैलरी पेएबल की। तो चलिए सैलरी पेएबल की लेजर क्रिएट कर लेते हैं। और आपको पता है कि कोई लेजर अगर हमें क्रिएट करनी है और उसकी शॉर्टकट से जाना है लेजर क्रिएट करने के लिए, तो हम प्रेस करते हैं Alt+C। तो देखिए यहाँ पे लेजर क्रिएशन का पेज ओपन हो गया और मैंने यहाँ लिख दिया सैलरी पेएबल। सैलरी पेएबल आता है हमारी करंट लायबिलिटीज में। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया करंट लायबिलिटीज। आगे आ रहा है यूज फॉर पेरोल, यस। और मैंने इस तरीके से यहाँ पे सैलरी पेएबल की लेजर को क्रिएट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप राइट साइड में यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आ रही है पेरोल ऑटोफिल। मैं चाहती हूँ जो मेरे एम्प्लॉयज की जितनी भी सैलरी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक आ जाए। तो हम चलते हैं यहाँ पे पेरोल ऑटोफिल पे। और वहां पे जाने के बाद ये पेज हमारे सामने ओपन हुआ जिसमें सबसे ऊपर हमें दिख रहा है प्रोसेस फॉर। तो मैंने यहाँ पे आए सैलरी के ऑप्शन पे और फ्रॉम टू। अब देखिए मैं यहाँ पे मई मंथ के लिए बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ डाल दिया 1 मई से लेके 31 मई तक का टाइम। उसके बाद एम्प्लॉय कैटेगरी में प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, और मैं चाहती हूँ जो वाउचर बन करके आए वो सभी एम्प्लॉयज का हो, तो मैं यहाँ कर देती हूँ ऑल। और उसके बाद एम्प्लॉय नेम से ही इंफॉर्मेशन मैं चाहती हूँ तो एम्प्लॉय नेम के साथ आएगी। आगे का जो ऑप्शन है देखिए उसमें हमने जो लेजर क्रिएट की थी वो सैलरी पेएबल की थी, तो ये उसके अंडर ही क्रिएट होगा। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा सैलरी पेएबल। और इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि सारे एम्प्लॉयज की जो सैलरी की डिटेल थी वो हमारे सामने यहाँ पे शो हो रही है। देखिए आ रही है ना। देखिए राम जिनकी बेसिक 70,000 थी वो पूरे मंथ प्रेजेंट थे तो पूरी डिटेल आ रही है। श्याम जो थे वो एक दिन के लिए एब्सेंट थे, उनकी 30 डेज की प्रेजेंट थी। ठीक है, तो 1 डे की एब्सेंट थी तो उसके अकॉर्डिंग उनकी बेसिक सैलरी भी यहाँ पे कम हो गई है। और यहाँ पे ये पूरा नहीं आ रहा, पेज छोटा है तो इस वजह से यहाँ पे वन मोर का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो इस एंट्री को मैं यहाँ पे कर लेती हूँ सेव। अब देखिए हमने अपने बिजनेस में पेरोल की एंट्री कर ली। अब हमें ये जो सैलरी है इसको पे भी तो करना है। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए हम जाते हैं यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर्स पे। अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाने के बाद अब हमें पे करना है तो हम आएंगे पेमेंट के वाउचर पे। तो देखिए यहाँ पे पेमेंट का वाउचर खुला हुआ है ऑलरेडी। और देखिए यहाँ पे हम आते हैं सैलरी पेएबल पे। हम यहाँ पे भी और उसके सिवाय इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ एंटर किया और आप देखिए मैं चाहती हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन फिर से ऑटोमेटिक आ जाए। तो मैं यहाँ पे भी जो पेरोल ऑटोफिल का ऑप्शन है उस पे जाके भी कर सकती हूँ। अब ये प्रोसेस जो हम कर रहे हैं सैलरी पेमेंट के लिए, तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। देखिए जो तारीख है हमारे जो किस मंथ की है सैलरी हम पे कर रहे हैं वो हमने ऑलरेडी जो क्रिएट किया हुआ है 1 मई से लेके 31 मई के लिए। वाउचर डेट भी हमारी यही है। एम्प्लॉय कैटेगरी प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी। उसके बाद सभी एम्प्लॉयज़ की एक साथ चाहते हैं तो ऑल आइटम्स। और हमारी जो लेजर थी वो थी सैलरी पेएबल। और अब हम यहाँ पे चाहते हैं जो पेमेंट जाएगी वो बैंक के थ्रू जाए, तो यहाँ पे हम बैंक लेजर क्रिएट कर लेते हैं तो Alt+C फिर से, है ना। तो यहाँ पे बैंक और ये आता है बैंक अकाउंट के अंडर। तो यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स आप डाल सकते हैं और यहाँ पे हो गया हमारा ये सेव। यूज ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन टाइप मैं इसको अभी ये रहने देती हूँ नो। और आप यहाँ देखिए मेरे पास ये पूरी डिटेल अपने आप ऑटोमेटिकली आ गई क्योंकि हमने पेरोल ऑटोफिल का ऑप्शन सेलेक्ट किया था। और जिस जिस एम्प्लॉय को जितनी जितनी सैलरी जा रही है उसकी डिटेल भी यहाँ पे हमारे सामने आ गई। तो ये चेक डिटेल्स हैं। और इस तरीके से हमने यहाँ पे हमारी जो सैलरी थी जो पेरोल बनाया था टैली में हमने उसको किया कंप्लीट। अब हम चाहते हैं कि हमने जो ये जितनी भी सैलरीज दी हैं हम उसको चेक पर कर पाएं। तो देखिए हमने
जो एग्जाम्पल लिया था और जो हम कर रहे हैं उसमें ये जिक्र किया था कि हम प्रोसेस जो करेंगे हम उसमें क्या क्या करेंगे। एक तो अटेंडेंस का प्रोसेस हमने देखा, फिर हमने जो हमारी पेरोल की ट्रांजैक्शन थी उसको किया, और लास्ट में स्टेचुटरी रिपोर्ट्स। अब देखिए बच्चों, स्टेचुटरी रिपोर्ट्स में अटेंडेंस शीट के और अटेंडेंस रजिस्टर के बारे में तो हम देख चुके हैं। अगर हम चाहते हैं और डिटेल में देखना तो हम फिर से डिस्प्ले पे जाते हैं, और डिस्प्ले पे जाने के बाद ये देखिए आपको पेरोल रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलता है, हम उस पे जाते हैं। और सबसे पहले हमें यहाँ दिख रही है स्टेटमेंट्स ऑफ पेरोल। अब देखिए स्टेटमेंट ऑफ पेरोल पे जब हम गए तो हम चाहते हैं कि इंडिविजुअल एम्प्लॉय को उनकी पे स्लिप दे दी जाए, मान लीजिए। तो हम पे स्लिप पे गए, सिंगल पे स्लिप या मल्टीपल पे स्लिप। सिंगल पे स्लिप में तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल एम्प्लॉय का आएगा, तो सिंगल पे स्लिप पे जाते हैं तो हम वन बाय वन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने राम का सेलेक्ट किया, तो देखिए यहाँ पे ये उनकी मई मंथ की पे स्लिप हमारे सामने जनरेट हो चुकी है। और अब हम चाहें तो हम इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। उसके लिए Alt+P, और यहाँ पे हमने किया एंटर। तो देखिए ये पे स्लिप हमारे सामने ओपन हो गई, और अब हम चाहें तो इसको जूम करके हम देख सकते हैं। ये है राम की पे स्लिप। इसी तरीके से हम मल्टी पे स्लिप पे जाके हम यहाँ पे सभी एम्प्लॉयज़ की एक साथ भी देख सकते हैं। ये देखिए हमारे सामने आ रही है ये वाली पे स्लिप कि राम की इतनी थी, श्याम की इतनी, और मोहन की सैलरी इतनी थी, और इसका प्रिंट भी हम चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम पे शीट देखना चाहते हैं तो देखिए श्री राम ट्रेडर्स की पे शीट यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो जाएगी। ये देखिए आप, ये पूरी श्री राम ट्रेडर्स की पे शीट ओपन हो रही है कि किस एम्प्लॉय को कितनी बेसिक दिया, कितना बोनस दिया, डीए, एचआरए, और कंप्लीट डिटेल हमारे सामने यहाँ पे आ रही है। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम टैली में अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आज की इस वीडियो के साथ जो पेरोल का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। आप इस वीडियो को समझने के लिए जो इससे पहले की दोनों वीडियोस हैं उनको देखिए, और उसके बाद इस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।